हाँ, तो ये यहाँ ये देखें प्रभु के जो वचन बात की है उसको गहराई से देखें तो हमारी सोच अलग, कि हमारी ये सोच रहे हैं ना कि प्रभु ने उनको पूछा था सिक्का दिखाइए, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु उनका जो ये दिखाना चाहते थे कि अगर प्रभु के पास सिक्का रहता तो वो उनको पकड़ लेते थे, क्योंकि यहूदी धर्म के हिसाब से उनका जो राजा है वो मनुष्य नहीं है, राजा कौन है, केवल और केवल परमेश्वर है, पिता परमेश्वर था, पिता ही पिता को ही मानते हैं और वो किसी को भी राजा नहीं मानते वो लोग, तो उनके सिक्का नहीं रखता है उनके पास, उनके पास किसी और का माने रोमी का जो केसर का जो सिक्का है ना इनके पास नहीं रखते वो लोग, अगर प्रभु दिखाते तो प्रभु को पकड़ के ये यहूदियों का विरोध है इसको लेके जाके जेल में डालो करके बोलते थे, लेकिन प्रभु ने क्या बोला है, सिक्का दिखाओ, दो चीजें हुआ, खुद परमेश्वर ही राजा है कोई और राजा नहीं है, वो प्रभु ने दिखा दिया, और दूसरा बोला है कि सिक्के से मेरा क्या काम है, सिक्के से मेरा क्या काम है ना, मनुष्य तो रोटी से नहीं जीता है ना, केवल वचन से जीता है, प्रभु को मालूम है कि किस तरह से है ना पक्षियों को धान मिलता है, हाँ? और सिंह के बच्चों को किस तरह से, शेर के बच्चों को कैसे खाना दिलाता है, वो प्रभु प्रभु अपना पिता के वास्ते ही इधर आया, उनको खाना तो मिल ही जाएगी, जैसे कि एलिशा को, जैसा है ना एलिशा है ना, एलिशा की एलिया, उसको है ना वो हाँ एली को कौवा आके खाना खिलाए ना, हाँ तो प्रभु को क्या है, उसका है, प्रभु को मालूम है उसको सिक्के से क्या काम है, लेकिन ये लोग ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर के पास सिक्का रहता तो ये पकड़ लेते थे, अगर नहीं भरना करके बोले तो रोमियो पकड़ लेते थे, माने देखिए रोमियो के जो अधिकारी थे वो लोग भी उधर ही थे, ये फरसी सदुके लोग भी यही थे, इन दोनों के बीच में किस तरह से प्रभु ने बात किया, प्रभु का सोच कैसी थी, देखिए दुनिया में तो रहना है ना, जब तक हम जीवित हैं तब तक के लिए हम प्रभु का सेवा कर सकते हैं, यहाँ प्रभु को लेके जा सकते हैं, हम मर गए तो क्या हुआ, हमारा खेल खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इधर जीना है भाई, इस दुनिया में हमें जीना है, मरना भी जानना है, जीना भी आना है, जीना तो मर तो रहे हैं प्रभु में, लेकिन जीना है प्रभु में, देखिए जीना माने हर दिन मरना है, मरना तो एक ही बार हो जाता है ना, तो जीने के लिए हमें किस तरह जीना है ये प्रभु से सीखना है, जैसे कि प्रभु ने वहां किस तरह से अच्छी तरह से बात किया कि रोमियो के जो केसर का जो सिक्का था वो दिखाने के लिए बोला, तो इसका मतलब यह रहता है कि प्रभु के पास सिक्का नहीं था, ये वचन बराबर था कि प्रभु ये बोले कि मनुष्य वचन से जीता है ना कि रोटी से, ये प्रभु ने दिखाया था वहां कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कितने लोगों को दिया था खाना, 5,000 7,000, क्या बात है भाई, ये कौन कर सकता है बताइए, ये केवल परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर को मालूम है कि क्या करना है, क्या यहूदियों को राजा लेके आया था, हेरोद लेके आया था क्या खाना इतने लोगों को खिलाने के लिए, राजाओं का राजा हमारा बाप है, हमें डरने का मतलब नहीं है, हम डरते हैं तो किससे डरना है, लोग डरना है तो परमेश्वर से डरना है, लेकिन हम किसी को तिरस्कार नहीं करेंगे, हमारे अधिकारियों को हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो प्रभु ने ही उस अधिकारियों को उन्होंने रखा है, और प्रभु ने खुद बताया कि वो हमारे दास हैं, परमेश्वर के दास है, और प्रभु ने ही उन्हें चुना है, अगर वो इतना ज्यादा घमंड करें, प्रभु को मालूम है कि नबूकदनेस्सर को राजा भी बनाया और जानवर भी बनाया, प्रभु को मालूम है किसको राजा बनाना है किसको दास बनाना है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, 2000 साल से प्रभु इस दुनिया को चला रहे हैं, 2000 साल से चला रहे हैं प्रभु, जब सृष्टि हुई तब से चला रहे, आज तो हमारे कितना साल है यार, 30 साल है, और रहेंगे तो और कितने साल रहेंगे, 30 या 40 साल रहेंगे, उसके बाद मर तो जाएंगे ना, हमारे तो एंड हो गया। आई थिंक बाइबल के हिसाब से आपने बोला है, लेकिन और भी डीपली जाएंगे तो वो बिगिनिंग से बोल रहा है, जेनेसिस से, हाँ अब्राहम को बोला था ना कि मैं तेरे अंदर से, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा संतान देगा बोला था ना, 2 संतान दिया था, एक इस्माइल एक इसहाक, हाँ बोला ना, इसीलिए वो इसहाक को बोला था ना,
तो बात यह है कि ब्रदर जो 2000 साल के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, ये प्रभु का जन्म होने के बाद के बारे हैं। उससे पहले देखे, जैसे आप बोल रहे थे 2000 नहीं, उससे 2000 माने 4000, 4000 प्लस 2000 माने 6000, 6000 उससे पहले पता नहीं, जब धरती जन्मी नहीं उस समय से प्रभु चला रहा है। तो हम किस खेत की मूल है? कुछ प्रभु को बोल रहे कि क्या बात करेंगे प्रभु से? प्रभु के बारे में हम नहीं कुछ नहीं बोल सकता, हमारे सोच ही कुछ नहीं है। अगर हम बहुत ही दिमाग वाले हैं करके अगर सोचे तो वो तो मूर्ख है बोल रहे प्रभु, है ना? तो प्रभु का मूर्खता तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। तो हम क्या बोल सकते कि प्रभु आप ये क्या चला रहे हो? देखिए, ये काम हमारे नहीं है। जैसे कि बपतिस्मा के यूहन्ना ने प्रभु के काम को टांग अड़ाया था। उनका काम ये कि काम था, रहना था कि वो प्रभु के सुसमाचार को लेके जाना था। उनका काम ये कि रहना था कि वो आया था प्रभु के मार्ग को सराल करने के लिए, वो प्रभु के मार्ग को बनाने के लिए, केवल वही काम था। उसके वो किस तरह करना था कि जब प्रभु खुद आ गया था, प्रभु के साथ चलना था, कैसा चेला बन के चलना था। लेकिन उन्होंने क्या बना दिया? अपना अपना एक अलग सा ग्रुप बना दिया, है ना? तो बात यह है कि प्रभु के अनुसार जो चलते हैं, जैसे पौलुस है, पौलुस कैसे चला? ब्रदर आप जॉन बैप्टिस्ट को बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो ना, ग्रुप बना दिया था। वो वचन में तो लिखा नहीं है, ग्रुप बना दिया था। उनके चेले आए थे ना प्रभु से बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया था। हाँ, कि उन्होंने तो जॉन बैप्टिस्ट ने तो डायरेक्ट बोल दिया था उसके मैं कुछ नहीं, वो मेरे सामने जो आ रहे हैं वही सब कुछ है। ये तो जॉन ने बोल दिया था। फिर भी ये वर्ड यूज कर रहा है ना कि उन्होंने ग्रुप बना दिया था। ये तो ठीक नहीं लग रहा है। चलिए तो लूका 3 का 20 पढ़ेंगे। लूका 3 का 20, ठीक है। लूका 3 का 20 पढ़ते हैं। इनका भी ठीक है। हेलो, हाँ ब्रदर राजेश। हाँ मैंने तो बंगाली में पढ़ा है। हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे प्लीज, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैथ्यू का 11:3 पढ़िए ना एक बार। मैथ्यू का 11:3 11:2 और 3, 11वां अध्याय मत्ती के 11वां अध्याय 2 से लेके 6 तक। हाँ वो पूछ रहा है कि उसको जाके पूछ लो कि आप क्या वो व्यक्ति हो जिसके लिए और हम लोग क्या वेट कर सकते हैं। वही तो लिखा है। तो जो जॉन बैप्टिस्ट ने उसको, जो शिष्य था, जॉन का जो डिसाइपल था। तो बात क्या है? जॉन का डिसाइपल, जॉन का डिसाइपल का मीनिंग है इधर जॉन एक ग्रुप नहीं बोल सकते इसको, एक अलग नजर से नहीं देख सकते ब्रदर। हाँ, ये बात सही है। ये ब्रदर ने जो पॉइंट बोला है अभी, वो सही बात है कि हम डिसाइपल्स को, शिष्य को हम ग्रुप नहीं बोल सकते। लेकिन मैं फिर एक बार याद कराता हूँ, पौलुस ने बोला था कि प्रभु का देह जो है ना, जो देह है, उसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं अपोला का हूँ,
मैं हाँ कैफा का हूँ, हाँ हाँ मैं पौलुस का हूँ, हम्म मैं परमेश्वर का हूँ। हम्म तो प्रभु वहां पौलुस बोलता है कि प्रभु का देह क्या विभाजित हुई है क्या? हम्म समझ में आया ना ब्रदर? प्रभु हम्म का देह को आप लोग, कौन कौन अपोलो है, कौन पौलुस है, किसने बोया, किसने हाँ हाँ पानी दिया, सब हम्म तो प्रभु ने किया है। तो हम्म क्यों वहां उसके बारे में बात किया गया है? क्योंकि हम्म प्रभु का देह को ये लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हम्म शिष्य का मतलब क्या है? चेले का मतलब क्या है? हम्म चेले का मतलब क्या है? चेले का मतलब है उनके अनुसार जाने वाले, है ना? हम्म उनके जो सिद्धांत है, जिनके उनके सोच है, उसके हिसाब से चलने वाले। हम्म तो प्रभु ने, पौलुस ने क्या बोला, मैं किसको देख के चल रहा हूँ? मैं परमेश्वर को देख के चल रहा हूँ, आप मुझे देख के चलिए। किसको देख के चलना था यूहन्ना को? वो किसके लिए यूहन्ना आया को था? यूहन्ना एक्चुअली यूहन्ना को बोला जाता है कि प्रभु यीशु लास्ट प्रभु यीशु यीशु के आने से पहले हम्म एकदम लास्ट जो हम्म क्या बोलते हैं उसको, हम्म प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 में लिखा है हम्म जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, आप क्या वो व्यक्ति हो, हम्म, और हम क्या और वेट कर सकते हैं, हम क्या और देर कर सकते हैं, हाँ सही। अपेक्षा क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, और वेट कर सकते हैं, हम्म, यही लिखा है। सही है तो जो आपने बताया, ये 11वां अध्याय में हो रहा है ना। लेकिन प्रभु का हम्म जो बपतिस्मा हुआ है, किस किस कहाँ हुआ था? मत्ती के 4वां अध्याय में। हम्म देखते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय 26 वचन से लेके, अगर हम या 34 तक देखें, 34 हम्म तब समझ में आ हम्म जाए। एक 34 वचन पढ़ना लूका। हाँ, यूहन्ना का पहला अध्याय 34 वचन, 34 को क्या बोलते हैं? अच्छा 34 3 और 4, 34। 34 का पढ़ना यूहन्ना हाँ का, पहले कितने का का? पहला यूहन्ना। हाँ, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय हम्म ठीक है 34 वचन। 34। हमने देखा है और क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिमोनी भी दिया है कि यही है परमेश्वर का पुत्र। तो फिर क्यों डाउट है आपको? ये 11वें वचन अध्याय में आके आप क्या बोल रहे हो? हम्म 11वें अध्याय में आप आके क्या बोल रहे हो? पहला अध्याय में ही, मत्ती के 4वां अध्याय में भी रहता है, उसके ऊपर पढ़ेंगे तो वही दिखाई देती है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर का अगर बराबर वो पढ़ेंगे ना, हिंदी इतना बराबर नहीं आता है भाई को, और मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर बराबर पढ़ेंगे तो वहां समझ में आता है कि प्रभु जब बपतिस्मा ले रहे थे, तो वहां क्या हुआ था, एक आवाज सुनाई दे रही थी कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर बात कर रहा था, बोल रहा था, ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है। और उसी समय क्या होती, क्या वो जो पवित्र आत्मा थी, वो कबूतर की तरह उनके ऊपर आई थी। ये सब कुछ देख रहा था, कौन देख रहा था? यूहन्ना देख रहा था। और उसके बाद 34 वर्ष में ये बोलता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये बोलने के बाद अभी 11वां अध्याय में क्या बोल रहा है ये? लेकिन 11वां अध्याय में बोल रहे हैं कि हम क्या वेट कर सकते हैं, आप कंफ्यूज। परमेश्वर आने वाला है। नहीं एक्चुअली मुझे यूहन्ना को छोटा करके देख रहा हूँ। वो उसके बाद भी पढ़ो ना, मैं नहीं छोटा किया, प्रभु ने छोटा किया है। उसके बाद पढ़ो ना, वो नीचे नीचे लिखा रहता है, देखिए। हाँ, इसमें 3 में लिखा है यूहन्ना के 11 छह वचन पढ़ो ना, मत्ती का 11वां अध्याय 6 वचन। और धन है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धोखा ना खाए, स्टम्बल ना हो जाए ना। और ये स्टम्बलिंग कौन था वहां? कौन था प्रभु का जो धोखा करने वाला, जो प्रभु के काम को बीच में रोकने वाला? अगर नीचे पढ़ेंगे, वो पूरे के पूरे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बपतिस्मा का यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। 7 से लेके अगर आप 15 तक पढ़े, ये पूरे के पूरे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बपतिस्मा के यूहन्ना। 11 का 11 पढ़ो ना, सॉरी 11 का 9 पढ़ो रतन भाई। 11 का 9 पढ़िए। 11 का 9 किसका, यूहन्ना का? नहीं, मैथ्यू मत्ती का 11वां अध्याय, मत्ती का 11वां अध्याय 11वां वचन पढ़े।
देखिए मैं पढ़ता हूँ, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट until now the kingdom of heavens is taken by violence and violent man seize it. And all the prophets and law prophesies until John, and if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. उस ऊपर लिखा रहता है 11 का 11 कि 11 का 11 नाउ से 11 का पढ़ेंगे, नाउ से. ओहो But why do you go out and see a prophet? Yes, I say to you, and much more than a prophet. करके लिखा रहता है. ब्रदर मैं आपने बोला मत्ती का चैप्टर 11 भाग 11, क्या बोले? मैथ्यू चैप्टर 11 भाग 11. हाँ 11 से पढ़ेंगे नीचे तक तो समझ में आ जाएगा. आपने अभी कौन सा वर्स पढ़ा है? मैं 11 से लेके 15 तक पढ़ा था ब्रदर. लेकिन मैथ्यू का 11 से 11 का 11 उसमें लिखा है, ट्रूली आई से टू यू among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist, yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. उसके बाद लिखा रहता है 12th वर्ष पढ़िए, but from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven is taken by violence and violent men seize it. इसका मतलब क्या है? যখন বাপ্তিস্মের কাল হইতে এখনো পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে এবং আক্রমণকারীরা ও लॉर्ड जीसस. क्या लिखा है वहां? अरे पढ़ रहे हो लुक? हाँ 12 में तो क्लियर लिखा है. तो कैसे मैंने बाइबल को कितना केयरफुल पढ़ना चाहिए. क्या लिखा है लुक? इसमें लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो शास्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़े नहीं हुआ, पर स्वर्ग के राज में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है. उससे भी बड़ा है, राइट. हाँ उसके बाद 12 में ये लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलात्कार बोल रहे कि क्या बोल रहे वहाँ? इसमें बलपुर. अच्छा बलतपूर्ण. ओके, बल के पूर्ण. प्रवेश होता रहता है और बलवान उससे छीन ले तो वह यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ताओं और व्यर्थ भविष्यवक्ता करते हैं. भविष्यवक्ता और व्यर्थ भविष्यवाणी करते हैं. 13 में चला जाए. ठीक है. हाँ तो आप पढ़िए ब्रदर, आप बताइए इसमें क्या लिखा. 12 में जो लिखा है कि जॉन बपतिस्मा के काल हुई थे एखनो बोल, मतलब जो जॉन बपतिस्मा है उसके समय से लेके आज भी स्वर्गराज बोल के. लेकिन ये बंगाली में जो वर्ड लिखा है ब्रदर, इसका थोड़ा मैं ये हो रहा हूँ. संजीत भाई का आपको लगाता हूँ, पढ़ के बताते हैं एकदम. हाँ लगाओ. 12 में तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. बहुत सही बात है. क्यों लिखा है 12 में ऐसा? लोग ब्रदर आई थिंक फोन काट कर दिया ब्रदर. अच्छा वो जॉन को ऐड कर रहे होगे, आप भी ऐड करो जॉन को.